तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर एक नई न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे चंपई सोरेन। आज लेंगे शपथ और यहाँ पर स्थिर सरकार बनाने का उनका दावा भी है। चलिए देख लेते हैं। तो बोला यह जा रहा है कि हेमंत सोरेन की ईडी के हाथों गिरफ्तारी के बाद झारखंड में यहाँ पर सियासी संकट के बादल जो हैं वो देर शाम छट गए, जब राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने यहाँ पर विधायक दल के नेता चंपई सोरेन को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रण दे दिया। हालांकि शपथ ग्रहण का जो आमंत्रण है उसको देने में इतना वक्त क्यों लग गया, यहाँ पर राज्यपाल जो है वो क्या सोच रहे थे, कहाँ से वो एक तरीके से कानूनी सलाह जो है वो ले रहे थे, किससे पूछताछ कर रहे थे। जबकि आपने बिहार में भी देखा होगा कि जो शपथ ग्रहण है वो 2-3 घंटे 5 घंटे के अंदर ही हो गया था। सारा जो काम है राज्यपाल ने उसका तुरंत ही करवा दिया था, जो कि हमने देखा भी था, कुछ ही दिनों पहले की घटना है। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल जिस तरीके से इन चीज़ों को टाल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, और इसी वजह से यहाँ पर ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अभी बहुमत मिला हुआ है चंपई सोरेन को, या फिर उनके पास जितने जो विधायक है कहीं ना कहीं उनके बीच में फूट डालने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि आप समझ गए होंगे कि इनके बीच में फूट डालने की कोशिश जो है वो क्यों की जा रही है, और राज्यपाल आखिर यहाँ पर समय क्यों मांग रहे हैं। क्या यहाँ पर राज्यपाल को पता नहीं है कि राज्य में कोई स्थिर सरकार नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, तो यहाँ पर राज्य कैसे चलेगा? क्या यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा क्योंकि अभी मुख्यमंत्री नहीं है, या फिर कुछ और होगा? लेकिन उसको यहाँ पर निपटाने के बजाय, समस्या का समाधान करने के बजाय मुझे वक्त चाहिए, ये वो फलाना ढिकाना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। खैर, यहाँ पर उन्होंने शपथ ग्रहण का जो आमंत्रण दे दिया है, अब लगता है कि कहीं ना कहीं उन पर भी प्रेशर आ गया, और उसी वजह से यहाँ पर अब उनको झुकना ही पड़ा, क्योंकि जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी चला गया है। आपको तो पता ही होगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है जो यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रही है उनको आगे भेज दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो राज्यपाल हैं उन पर भी दबाव था, क्योंकि अगर वो जल्दी फैसला नहीं देते तो शायद यहाँ पर जो तलवार है उन पर भी लटक जाती। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि चंपई सोरेन जो है वो नए मुख्यमंत्री के तौर पर शुक्रवार यानी कि आज के दिन शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के बाद उन्हें 10 दिन के अंदर बहुमत यहाँ पर साबित करना होगा। चंपई सोरेन के साथ यहाँ पर कांग्रेस और राजद कोटे से एक एक मंत्री भी यहाँ पर शपथ लेंगे। इनमें यहाँ पर क्रमशः आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता होंगे। इससे पहले झारखंड में पूरे दिन सियासी यहाँ पर उठापटक जारी रहा, जैसे कि आपको पता ही होगा। और उसके अलावा यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कोर्ट में जाना, उनकी पेशी होना, उसके बाद यहाँ पर आज क्या यहाँ पर उनको तारीख मिलना, आज वो दोबारा से जाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि आज दिन भर में क्या सारी चीज़ें होने वाली, क्या उनको राहत मिलेगी। हालांकि ऐसा तो लग नहीं रहा है कि उनको कुछ राहत मिलेगी। अब तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर दी गई है। खैर, यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि पूरे दिन क्या यहाँ पर उथल पुथल रहा। चलिए अगर हम उसके बारे में बात करें तो बोला जा रहा है कि झुम्मो कांग्रेस राजद गठबंधन की ओर से चंपई सोरेन को नया नेता चुन लिया गया। फिर भी राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया, जबकि यहाँ पर जो चंपई सोरेन है और जो विधायक हैं वो राजभवन के आजू बाजू में यहाँ पर एकदम भेड़ बकरियों की तरह चक्कर काट रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। सारे साक्ष्य दिखाने के बाद, सारे सबूत दिखाने के बाद भी वो मानने को तैयार नहीं थे, और कानूनी सलाह पता नहीं कितना ले रहे थे, वो तो वही जाने। चंपई के शपथ ग्रहण पर असमंजस के बीच महागठबंधन के विधायकों को एकजुट रखने के लिए भी काफी मशक्कत जारी यहाँ पर रही। जैसे कि आपको न्यूज में भी यहाँ पर सुनने को मिला होगा कि वो प्लेन से यहाँ पर रांची से वो हैदराबाद जाने की तैयारी कर रहे थे। पर्यटन बस जो है उसके जरिए वो लोग यहाँ पर हवाई अड्डे पर पहुंच भी गए थे, लेकिन ये बात सामने निकल कर आए कि कुछ कारणों से या फिर जो धुंध है, कोहरे की वजह से उनको यहाँ पर वापस लौटना पड़ा। तो हालांकि ये कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, जो मजबूत विपक्ष पार्टी है, कहीं उनकी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है, या फिर कुछ और कारण भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हवाओं में तैर रही है, जो अफवाहें हैं, तो उस वजह से कुछ कहना तो मुश्किल है, पर जो है वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता दे रहा हूँ। विधायकों को तोड़ने की यहाँ पर गुंजाइश खत्म करने के लिए महागठबंधन के 38 विधायकों को गुरुवार को 2 विशेष विमान से यहाँ पर हैदराबाद भेजने की तैयारी थी, मगर मौसम यहाँ पर इसमें बाधक बना। 2 घंटे से अधिक यहाँ पर समय तक विमान में बैठकर मौसम साफ होने का इंतजार करने के बाद विधायक एयरपोर्ट से वापस लौट आए। फिलहाल विधायकों को यहाँ पर रांची स्थित सर्किट हाउस में ठहराया गया है। विधायक दिन में ही यहाँ पर
हैदराबाद जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण दिल्ली से रांची विमान आने में यहाँ पर देरी हुई। इसी बीच यहाँ पर देर शाम राज्यपाल ने चंपई सोरेन को शपथ ग्रहण के लिए समय दे दिया। इसके बाद यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि बुधवार रात को हेमंत के इस्तीफे के तत्काल बाद ही चंपई सोरेन ने महागठबंधन के 47 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर दिया था। शपथ ग्रहण कराने को लेकर यहाँ पर कोई भी स्पष्ट जो संकेत है वो नहीं दिए। गुरुवार को देर रात तक यहाँ पर राजभवन की चुप्पी बरकरार रही। इसी बीच महागठबंधन के नेताओं की बेचैनी भी बढ़ गई। यहाँ पर दोपहर को चंपई सोरेन ने दोबारा राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि 2 दिनों से सरकार के गठन को लेकर राज्यपाल द्वारा निर्णय नहीं लिए जाने से यहाँ पर पूरे राज्य में भ्रम का माहौल पैदा हो गया है और आने वाले दिनों में ये जो स्थिति है और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। आगे बोला जा रहा है कि राज्यपाल को सौंपा यहाँ पर 43 विधायकों का समर्थन पत्र। जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो फुटेज में देख भी सकते हो कि यहाँ पर गिनती की जा रही है और यहाँ पर चंपई सोरेन भी मौजूद है और खुद गिनती करके वो बता रहे हैं कि हमारे पास इतने विधायकों का अभी फिलहाल समर्थन है। हालांकि ये संख्या क्या पता बढ़ जाए, क्या पता घट जाए, कुछ अता पता नहीं है। पर फिलहाल जो आपको यहाँ पर मैं जानकारी दे रहा हूँ और जो अभी तक जानकारी मिल पाई है उसमें तो यही सामने निकल कर आई है बातें। उन्होंने कहा है कि कुछ और विधायकों के रांची पहुंचने से उनके पास 45 से 46 विधायक हो जाएंगे। दावा है कि बहुमत उनके साथ है और वे राज्य में स्थिर सरकार बनाने में सक्षम हैं। और यहाँ पर लॉबिन हेम्ब्रम जो है, खबर सुनने में आ रही है कि वो भी यहाँ पर समर्थन में उतर आए हैं यहाँ पर चंपई सोरेन के। इसके बाद भी यहाँ पर असमंजस की स्थिति बरकरार है। महागठबंधन के नेता जो है वो अगले दिन की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी बीच यहाँ पर रात लगभग 11:30 में राज्यपाल ने चंपई सोरेन को बुलाकर शपथ दिलाने की घोषणा कर दी है। झारखंड की यहाँ पर 81 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 41 विधायकों की यहाँ पर जरूरत है।